नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण अचानक सियासत के केंद्र में आ गया है। राजनीतिक दलों की स्ट्रेटजी में ब्राह्मण फोकस हो गया है, ब्राह्मण केंद्र बिंदु हो गया है। ब्राह्मणों के इर्द गिर्द पॉलिटिक्स घूमती हुई नजर आ रही है। माफ करिएगा, सभी राजनीतिक दल अभी नहीं कहूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं और भारतीय जनता पार्टी ही सबके निशाने पर है। ब्राह्मणों की अवहेलना के आरोपों के चलते ब्राह्मणों को टारगेट कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस तरह के आरोप लगा करके भारतीय जनता पार्टी को घेरा जा रहा है, भाजपा की सरकार को घेरा जा रहा है। और मोह किनका जागा है? कांग्रेस की एक नेता है जितिन प्रसाद, उन्होंने एक ब्राह्मण चेतना परिषद बना दिया है और उसके जरिए वो खोज करके मामले निकाल रहे हैं कि कहां कहां ब्राह्मणों को निशाना बनाया जा रहा है और योगी सरकार पर हमले किए जा रहे हैं, इस बहाने कि ब्राह्मण योगी सरकार के निशाने पर है। क्या है सच, क्या है झूठ, ये जनता भली भांति जानती है और जो भी तथ्य हैं वो सब सामने हैं। लेकिन मैं बात करूंगा कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इनकी पोल स्ट्रेटजी में, इनकी राजनीतिक स्ट्रेटजी में अचानक ब्राह्मण इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया। और जब ये बात करूंगा तो बीच में कुछ ऐसे दृष्टांत भी आएंगे जो लोग विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं इस पॉलिटिक्स के बहाने। भदोही में विजय मिश्रा, उनका नाम जरूर लूंगा क्योंकि अभी सबसे ताजा बयान उनका आया है, जब उन्होंने कहा है कि सरकार मुझ पे फर्जी मुकदमे लाद रही है, फर्जी मुकदमे करवा रही है और हो सकता है मैं जिंदा न रहूं, अगर मैं जेल गया तो मैं मर जाऊंगा। तरह तरह की बातें उन्होंने की है और सीधे सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला है। दोस्तों, ये ब्राह्मण पॉलिटिक्स शुरू कब से हुई? हाल फिलहाल में अभी विकास दुबे हत्याकांड हुआ, एक दुर्दांत अपराधी था। शायद ही समुदाय में किसी को भी ये सहानुभूति रही हो, एक दुर्दांत हत्यारा जिसने 7-7, 8-8 पुलिस वालों की हत्या की और उसका इनकाउंटर किया गया। शायद ही, मुझे नहीं लगता कि ब्राह्मण समुदाय में लोगों को इस दुर्दांत हत्यारे के प्रति कोई सहानुभूति थी। जब उनकी पत्नी को नहीं थी, मां को नहीं थी, तो आप ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि समाज में, ब्राह्मण समुदाय में किसी को सहानुभूति हो गई थी विकास दुबे के प्रति? ये तरह तरह से बदनाम करने के लिए, सोसाइटी में एक अफवाह फैलाने के लिए, दूसरी तरह का माहौल बनाने के लिए जो भी बातें हों, लेकिन सच्चाई यही है कि विकास दुबे के प्रति किसी को सहानुभूति नहीं थी और होनी भी नहीं चाहिए। अगर कोई दुर्दांत हत्यारा है जिसने मानवता का कत्ल किया, जिसने 8-8 पुलिस वालों को कत्ल किया, कानून व्यवस्था का कत्ल किया, प्रदेश की जो व्यवस्था है उसको ताड़ ताड़ किया, उसके प्रति सहानुभूति क्यों होगी? निर्दोष लोगों की जान, कितने परिवारों को बर्बाद किया, महिलाएं बेवा हो गई, उनके बच्चे अनाथ हो गए। ऐसे व्यक्ति के प्रति एक समुदाय के नाते सहानुभूति कतई नहीं हो सकती और नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को होती है तो ये अक्षम्य है। लेकिन ये पॉलिटिक्स शुरू क्यों हुई? पॉलिटिक्स तब शुरू हुई जो इनकाउंटर हुआ, उस पर कुछ लोगों ने सवाल उठाए क्योंकि उनको राजनीति करनी थी। मैं उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि इनकाउंटर पर भी सवाल उठाने का कोई भी मोटिव मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता, क्योंकि आज तक जितने इनकाउंटर हुए सब पर सवाल उठे हैं। लेकिन सवाल ये है कि विकास दुबे का इनकाउंटर, वो कानूनी परिधि में जो भी दांव पेच होते हों, लेकिन मैंने जैसा कहा कि 8-8 लोगों की, 8-8 पुलिस वालों की मौत का जिम्मेदार उसका इनकाउंटर, उस पर कोई चर्चा सहानुभूति के साथ कम से कम सब समाज में नहीं होनी चाहिए। कानूनी दांव पेच अपनी जगह है, कानून तकनीकी दांव पेच अपनी जगह है, कोर्ट में मामले अपनी जगह, उन पर चर्चा हो, बात हो, लेकिन आम लोगों को सहानुभूति शायद है भी नहीं और होनी नहीं चाहिए। लेकिन जब ये मैसेज जाने लगा कि उसके रिश्तेदारों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जबरदस्ती ऐसे लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है जिनका कोई लेना देना नहीं है मामले से, और पुलिस ने रंजिश के चलते अपनी खुन्नस निकालने के लिए ऐसे लोगों को निशाना बनाया जिनका दूर दूर तक इस मामले से नाता नहीं था, तो लोगों को मौका मिला कि वो बात करें इस तरह की। मैं इस मामले को भी छोड़ता हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश में कई एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हुई जिससे विरोधियों को ये मौका मिला कि वो कहें कि ब्राह्मण निशाने पर है,
ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है। और अगर ये इंप्रेशन जा रहा है तो मैं यहीं पर कह देना चाहता हूं कि योगी सरकार या केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार, जिनके प्रति प्रदेश का और देश का एक बहुत बड़ा वर्ग, वो ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, वैश्य हो, दलित हो, कोई भी किसी भी जाति का हो, उन्होंने जो अपनी पोल स्ट्रेटजी बनाई जिसमें ये सारे लोग सिग्निफिकेंट थे, उसमें से अगर इस मैसेज की वजह से एक वर्ग टूटता है तो आने वाले दिनों में एक उनकी स्ट्रेटजी के लिए खतरे का संकेत है। इस कौशन के साथ मैं बात करूंगा राजनीतिक दलों की, उन राजनीतिक दलों की जिनके लिए ब्राह्मण अचानक बहुत प्रिय हो गए हैं। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि वो जिले जिले में भगवान परशुराम की प्रतिमा लगवाएंगे और साथ में क्रांतिकारी मंगल पांडे की भी प्रतिमा लगवाई जाएगी। लेकिन जिन लोगों को समाजवादी पार्टी की सरकार के बारे में पता है, वो इन दावों पर, इन वादों पर क्या यकीन करेंगे, कैसे करेंगे, ये तमाम सवाल हैं। लेकिन राजनीति में कुछ भी अनायास नहीं होता और राजनीति में परिस्थितियां कब कैसे बनती हैं वो भी कोई अंतिम सत्य नहीं होता। इसलिए एक दांव तो खेला है समाजवादी पार्टी ने और उन्होंने एक सहानुभूति अर्जित करने की कोशिश की है और इससे सबसे ज्यादा छटपटाहट हुई बहन मायावती को। बहन मायावती 2007 में इस फार्मूले को आजमा चुकी है। वही बहन मायावती जो कहती थी तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार का श्री राम के जमाने से नारा चलता था, उन्होंने 2007 में ब्राह्मण और दलित का समीकरण बनाया। उन्होंने सर्व समाज की बात करनी शुरू की, ब्राह्मणों को बड़े पैमाने पर टिकट दिए और मुलायम सिंह के शासन से उकताए हुए लोगों को लगा कि मायावती एक बेहतर विकल्प हैं। तब तक भारतीय जनता पार्टी का संगठन चरमराया हुआ था, कांग्रेस कहीं थी नहीं और जो लड़ाई थी बसपा और सपा के बीच में, उसमें बसपा ने बाजी मार ली। तो उनको आजमाया हुआ अनुभव है, इसलिए उनका प्रेम जागना अनायास नहीं है। उनको लग रहा है कि एक मौका है कि ब्राह्मण फिर से उनके करीब शायद आ सकते हैं। अब इसमें मैं बात करूंगा कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी ने तरह तरह से, उधर अमेठी में एक हत्या हुई, हालांकि ब्राह्मण की हत्या हुई और हत्यारे भी, हत्या करने वाले लोग भी उसी समुदाय से थे, लेकिन उनका एक डेलीगेशन गया और सारा ये प्रचारित करने का प्रयास हुआ कि ब्राह्मण उत्तर प्रदेश सरकार के निशाने पर है। उत्तर प्रदेश सरकार इसको इग्नोर कर रही है कि जब ब्राह्मणों को निशाना बनाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन में इस तरह का कोई मैसेज नहीं है कि वो संरक्षण दें और ब्राह्मणों को अनायास टारगेट किया जा रहा है। अपराधी अगर मारे जा रहे हैं तो केवल उनके नाम के आगे पांडे, शुक्ला, तिवारी, यही क्यों है? और भी जाति समुदाय के जो अपराधी हैं उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो रहा? तरह तरह के सवाल, ये मेरे सवाल नहीं है, जो चर्चाएं हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं अपनी बात, अपना निष्कर्ष आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन मैं ये वो बातें कर रहा हूँ जो चर्चा में हैं, जिसके बहाने ये ब्राह्मण सियासत कर्म करने की कोशिश हो रही है। दोस्तों, पॉलिटिक्स में जैसे मैंने कहा कि कुछ भी अनायास नहीं होता, तो ये परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी, कुछ इस तरह के सर्कमस्टेंसेस बने हैं कि योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी ये साफ इसे स्वीकार करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं मैसेज में कोई गड़बड़ हो रही है। अब इसके मैं खतरे बताता हूं और इसके फायदे बताता हूं और फिर अपनी राय भी बताता हूं। इस मैसेज का खतरा क्या है? इस मैसेज का खतरा यह है कि विकास दुबे जैसे लोग, उनको अगर समाज में सहानुभूति मिलती है तो उसका बहुत बड़ा खतरा यह है कि समाज में इस तरह की मानसिकता पनपने का एक खतरा होता है। आप अपने समुदाय का नेतृत्व करने के लिए, अपने समाज का नेतृत्व करने के लिए अगर गलत रास्ते का इख्तियार करें, गलत रास्ते पर जाकर के आइकॉन बनने की कोशिश करें, अगर इस तरह के लोग प्रेरणा बन जाएंगे सोसाइटी में, तो हम अपने युवाओं को, अपने बच्चों को क्या संदेश देंगे? एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, एक समझदार व्यक्ति हो, एक इंटेलेक्चुअल हो, एक जाना माना इंजीनियर हो, जाना माना वैज्ञानिक हो, बौद्धिक क्षेत्र में जिसने अपनी बहुत प्रगति की हो, अगर वो समाज का आइकॉन बनता है तो समाज को निश्चित रूप से गौरवान्वित होना चाहिए, प्रशासन के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, कहीं भी। लेकिन अपराध करके, निरीह लोगों की हत्या करके, ऐसे मासूम लोगों को अनाथ कर देना, महिलाओं को बेवा कर देना,
ऐसे लोगों के प्रति अगर सहानुभूति हो और उनको लीडर मान लिया जाएगा तो समाज के लिए बहुत ही खतरनाक संकेत है। बहुत ही स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। और उसका खतरा देखिए, उसका साइड इफेक्ट भदोही में वहां के विधायक, बाहुबली विधायक कहना भी उनके लिए शोभा नहीं देता, बाहुबली विधायक विजय मिश्रा अचानक कैमरे के सामने आते हैं और अपनी पीड़ा व्यक्त करते हैं। विक्टिम कार्ड कि मेरे खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं, मेरी हत्या हो सकती है, मैं जेल में जाऊंगा तो जिंदा नहीं रहूंगा, मेरे में बहुत बीमारियां हैं, ले आना, मेरी मिट्टी कहीं फेंक देना। तरह तरह से सहानुभूति अर्जित करने की कोशिश। ये वही है जिस खतरे की मैं बात कर रहा था। ये विजय मिश्रा कौन है? विकास दुबे की बात नहीं करूंगा क्योंकि सारे लोग जानते हैं, इतनी कहानियां चल चुकी, इतना सब कुछ रात दिन टीवी में चला, जगह जगह अखबारों में आपने पढ़ा। लेकिन ये विजय मिश्रा कौन है? धरणीधर त्रिपाठी की हत्या हुई भदोही में। राकेश त्रिपाठी को अगर आप लोग जानते हो, प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे, कई बार बहुत ही वरिष्ठ नेता रहे, कई पार्टियों में रहे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे। एक कद था उनका, उनके बड़े भाई की हत्या होती है और उसके आरोप के घेरे में कौन आता है? ये माननीय विक्टिम विधायक। और वो अकेली हत्या नहीं, उसके बाद सरेआम एक पुलिस का सिपाही मारा जाता है सिविल लाइंस में। उसकी हत्या में नाम किसका आता है? माननीय विधायक। एक शुक्ला जी की हत्या होती है उसी इलाके में। मैं मिश्रा, शुक्ला, त्रिपाठी नाम इसलिए ले रहा हूं कि आप उस समुदाय की, उस समाज की सहानुभूति अर्जित करने की कोशिश करते हैं और आपके निशाने पर कौन था? मैं नहीं जाऊंगा, मैं इसको आरोप के रूप में ही ले रहा हूं अभी भी। लेकिन जन जन के बीच में इस तरह की चर्चा जिसके बारे में हो, कोर्ट तय करेगा अंतिम रूप से कि क्या सही स्थिति थी, क्या हुआ और कैसे ये लोग बचते हैं। तमाम कहानियां, मैं अभी उस पेज में नहीं जाता, लेकिन जन जन में जिसके बारे में चर्चा हो, जिसके बारे में ये आरोप हो, और वही व्यक्ति आकर के सहानुभूति अर्जित करने की कोशिश करता है, आइकॉन बनने की कोशिश करता है, तो हम समाज को क्या संदेश देते हैं? तो मैं खतरे की बात जो कर रहा था, तो वो खतरा सामने दिखाई पड़ रहा है। ब्राह्मण समाज की पहचान ये नहीं हो सकती। ब्राह्मण हमेशा से प्रबुद्ध माना जाता है। आप वेदों का ज्ञाता रहा हो, या पंडित पांडित्य की बात हो, या फिर एजुकेशन के क्षेत्र में, या फिर चिकित्सा के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में, कहीं भी देखिए जहां भी बुद्धि का प्रयोग होता हो, तमाम सभी लोगों को अवसर मिला, सभी लोग सामने आ रहे हैं। लेकिन ब्राह्मणों को एक स्वीकार्य तथ्य रहा है कि ये स्वाभाविक रूप से हर जगह डोमिनेट करते रहें, आगे रहें। उनकी पहचान इस रूप में अगर हो कि 8 लोगों का हत्यारा और वो ब्राह्मणों का आइकॉन, इतने लोगों के, अपने ही समुदाय के लोगों की हत्या के आरोपों से घिरा हुआ व्यक्ति, वो ब्राह्मणों का आइकॉन। मैं तो ब्राह्मण, ठाकुर और दलित इस पॉलिटिक्स में यकीन नहीं करता, लेकिन चूंकि ये चर्चा में तो आपसे बात करना जरूरी इसलिए है कि हम क्या ऐसे लोगों को अपना आइकॉन बनाने को तैयार हैं। अब मैं बात करता हूँ, ब्राह्मण पॉलिटिक्स की बात हो रही है इसलिए ब्राह्मण बात कर रहा हूँ। लेकिन एक खतरा जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूँ, उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, जिन तक भी बात पहुंचे, जहां तक भी बात पहुंचे, लेकिन ये जिस तरह से ब्राह्मणों के बारे में बात है, उसी तरह से हर समुदाय के बारे में बात है। ये मैसेज जाना ही क्यों चाहिए? इस तरह के खतरे पैदा क्यों होने चाहिए? अगर जो भी अपराधी हैं, जिस भी जाति के हैं, जिस भी समुदाय के हैं, इस बारे में मैं क्रेडिट दूंगा। मायावती की सरकार जब थी तो अपराधियों के साथ जिस तरह से सलूक हुआ, तो कोई जाति का व्यक्ति ये नहीं कह सकता था कि इस जाति को छोड़ दिया। सारे अपराधी भागने को मजबूर थे। बड़े बड़े लोग जिन्होंने अपने आवरण ओढ़ रखे थे सफेद पोश के, सफेद पोश लोग, वो सारे लोग भागते हुए नजर आ रहे थे। और कानून व्यवस्था के मामले में मायावती की वो सरकार याद की जाती है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनके कई अच्छे काम हैं, जिनके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें भी की जा सकती हैं, उनका मोटिव अच्छा हो सकता है, उनकी सरकार में इस तरह का मैसेज जाना कि ब्राह्मण टारगेट पर है और उसका फायदा इस तरह के लोग उठाएं विक्टिम बन करके,
जिनके प्रति किसी को कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए, तो ये बहुत बड़ा खतरा एक ये भी है। और इस खतरे को मुख्यमंत्री को समझ करके ये संदेश देना चाहिए कि न्याय सबके लिए है और कानून सबके लिए है और दंड भी सबके लिए बराबर है। जो दंड का वाकई में पात्र है, जिसने दंडनीय काम किया है, वो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, समाज के आधार पर भेद नहीं हो सकता।